हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 19 जुलाई 2025 की सुबह पूरी दुनिया ने एक ऐसी खामोश लेकिन खतरनाक आहट महसूस की जो कुछ ही सेकंड में ग्लोबल न्यूज़ बन गई। जब रशिया के कमचत्का पेनिनसुला के बिल्कुल करीब समुद्र के नीचे 8.8 मैग्नीट्यूड का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया, जो इतना ताकतवर था कि इसका शॉक पैसिफिक ओशन के गहरे पानी तक फैल गया और कुछ ही लम्हों में समुद्र की सतह उथल-पुथल होने लगी। साइंटिफिक मॉनिटरिंग स्टेशंस ने इस हलचल को डिटेक्ट करते ही पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर को अलर्ट भेज दिया और सिर्फ 15 मिनट के अंदर दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर सायरन्स बज उठे। सुनामी ऑन द वे। सबसे पहले वार्निंग जापान, हवाई, यूएसए, वेस्ट कोस्ट, चिले, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और न्यूजीलैंड के कोस्टल टाउन्स तक पहुंची, जहां लोगों को सिर्फ इतना कहा गया कि अभी घर छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाओ या सेफ जोन्स की तरफ भागो। और इस एक मैसेज ने पैनिक का तूफान खड़ा कर दिया। लोग सुपरमार्केट छोड़कर भाग रहे थे, स्कूल बसेस जल्दी इवैक्यूएट की गईं और हाईवेज पर सिर्फ एक ही चीज थी, लोग अपनी जान बचाते हुए ट्रैफिक जैम में फंसे हुए। रशिया के सेवेरो कुरिल्स्क में सबसे पहले सुनामी की लहरें पहुंची, जहां 4 से 6 मीटर तक की भयानक लहरों ने कोस्टल बिल्डिंग्स, फिशिंग हार्बर्स और बोट्स पर हमला कर दिया। समुद्र का पानी सड़कों तक घुस आया। लोकल पावर ग्रिड टेम्परेरीली शट डाउन हो गई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि टाइम पर इवैक्यूएशन ड्रिल्स होने की वजह से कोई बड़ी जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद हवाई में सुनामी की लहरें 8.8 मीटर यानी 6 फुट तक पहुंच गईं। बीचेस को तुरंत रेड जोन डिक्लेयर किया गया। टूरिस्ट होटल से लोग डरकर बाहर निकल रहे थे। क्रूज शिप्स को तुरंत डीप वाटर्स में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि शैलो पानी में रहना मौत को बुलाने जैसा था और पूरे आइलैंड पर सिर्फ सायरन्स और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। यूएसए वेस्ट कोस्ट, खासतौर पर कैलिफोर्निया और ओरेगन में भी छोटी लहरें 8 मीटर तक रिकॉर्ड हुईं, जहां अथॉरिटीज ने प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशंस किए और लो लाइंग कोस्टल हाईवेज टेम्परेरीली बंद कर दिए। साउथ अमेरिका के कंट्रीज जैसे चिले, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया ने हाई अलर्ट्स इश्यू किए और कुछ जगहों पर तो लोकल मॉस्क्स और चर्चेस की घंटियां बजाकर लोगों को ऊपर की तरफ भागने को कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जापान में 2 मिलियन और चिले में 8.4 मिलियन से ज्यादा लोग इवैक्यूएट हुए, जबकि पूरे पैसिफिक रिम में 3 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर सेफ जोन्स में चले गए। ये सुनामी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड इवैक्यूएशन माना जा रहा है। इस बार जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो ये कि इतनी बड़ी लहरों और 8.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बावजूद दुनिया ने एक भी मेजर कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं की। और इसका सिर्फ एक रीजन था, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे 2004 के बाद लगातार इंप्रूव किया गया है। वरना 2004 की तरह हजारों लोग एक पल में मिट्टी बन जाते। लेकिन भाईजान, इस बार साउथ एशिया में एक और पैनिक फैल गया। लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सुनामी इंडिया और पाकिस्तान तक आएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें गूंज रही थीं कि शायद लहरें अरेबियन सी और इंडियन ओशन में भी पहुंच सकती हैं। लेकिन असली साइंटिफिक रियलिटी ये है कि ये सुनामी सिर्फ पैसिफिक ओशन तक लिमिटेड थी और हमारा कोस्टलाइन पैसिफिक से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है। इसलिए इंडिया में कोई ऑफिशियल अलर्ट जारी नहीं हुआ और पाकिस्तान में भी जीरो थ्रेट था। हाँ, मॉनिटरिंग जरूर होती रही, क्योंकि अगर कोई चेन रिएक्शन ट्रिगर होता तो सिनारियो अलग होता। लेकिन असल में ये मॉन्स्टर वेव साउथ एशिया तक नहीं पहुंची। फिर भी ये इवेंट एक बड़ी याद दिला गया कि समुद्र की ताकत के सामने इंसान की चाल नहीं चलती और सिर्फ डिसिप्लिन, ड्रिल्स और अर्ली वार्निंग ही जिंदगियां बचा सकते हैं। सोचो, अगर इस बार वार्निंग लेट होती या लोग पैनिक में देर करते, तो शायद हवाई, जापान और रशिया के कोस्ट पर आज हम फिर से एक ग्लोबल ट्रेजेडी देख रहे होते। लेकिन इस कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डिसिप्लिन मिलकर नेचर के मॉन्स्टर को रोक सकते हैं। और इसी वजह से आज हम सिर्फ फुटेज देख रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये सुनामी एक और ग्रेट एस्केप के तौर पर याद रखी जाएगी।